हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, एज प्रॉब्लम आयु समस्या का आज हमारा सेकेंड क्लास है। देखिए इस क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है वो जरा समझ लीजिए। कहा है कि राजन की आयु अशोक की आयु की 3 गुनी है। राजन की आयु अशोक की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद राजन अशोक की दुगनी हो जाएगी तो राजन की वर्तमान उम्र बताना है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक है राजन और एक है अशोक, ठीक है। तो एक ऊपर लिखेंगे राजन और नीचे लिख देंगे अशोक, ठीक है। राजन और अशोक लिख दिए, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। क्या कहा गया है वो सुन लीजिए। राजन की आयु अशोक की आयु की 3 गुनी है। अशोक की आयु के 3 गुना कौन है? राजन न है। तो अशोक अगर 100 वर्ष के हैं तो राजन कितना वर्ष के हो जाएगा? 3x वर्ष के हो जाएगा कि नहीं? तिगुनी है मतलब 3x हो जाएगा। इतना बात बोल दिया है। 12 वर्ष बाद राजन अशोक की दुगनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद की बात है तो देखिए 12 वर्ष बाद की बात है तो अगर अशोक 12 वर्ष बढ़ेगा तो राजन बैठल नहीं रहेगा, वो 12 वर्ष बढ़ेगा। तो एकड़ों में 12 जोड़ दीजिए तो 12 वर्ष के हो गया। कितना हो जाता है? तो राजन अशोक की दुगनी हो जाता है मतलब 2:1 हो जाता है। दुगना कहने का मतलब कि 2:1 हो जाता है। 2:1 मतलब 2/1 हो जाता है। ऐसे इसका ट्रिक से भी बनाने, अनुपात में भी बना सकते हैं हम, लेकिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसको क्रॉस गुना आप कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 12 और बराबर का ये हो जाएगा 2x प्लस का 24। यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखिए, 3x में से 2x घटेगा तो x और 24 में से 12 घट जाएगा तो 12। तो यहाँ अशोक का जो है उम्र कितना आ गया? अशोक का उम्र x माने थे ना तो 12 वर्ष आ गया। हमसे राजन का पूछा है तो राजन कितना था? वर्तमान में 3x था, यानी 12 किए गए कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। आप ट्रिक बेस पर भी बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा वो देखिए। राजन है और अशोक है, ठीक है। राजन अशोक है तो राजन जो है अशोक का 3 गुना था, अशोक 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद कहा कि 12 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान की बात है तो वर्तमान के लिए 0 मानते हैं। 12 वर्ष बाद की बात किया था तो 12 वर्ष बाद की क्या होता है? दुगना हो जाता है, यानी राजन जो है अशोक से दुगना हो जाता है। तो ये जो है अगर दुगना कीजिएगा तो इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा तो दुगना हो गया। लेकिन 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो काम नहीं करता है, इसलिए इसको 2 मान लेते हैं। ये 4 हो जाता है तो दुगना हो गया। यहाँ से 1 1 इधर 12 वर्ष बाद की बात है तो ये 12 हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाता है? 12। तो यहाँ से राजन कितना हो जाएगा? 36 साल का। अशोक तो 12 साल का था ही। इस तरह से ट्रिक बेस पर बनाते हैं, लेकिन ये सब जगह काम नहीं कर पाता है। तो चलिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन भी लाते हैं। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति की आयु उसके दोनों बेटियों की कुल आयु की 3 गुनी है। कोई व्यक्ति है और बेटा है। 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस समय अपने दोनों बेटे की कुल आयु की दुगनी हो जाएगी। तो वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु क्या है वो बताना है। एगो व्यक्ति है और बेटा है। तो व्यक्ति बेटा मतलब एगो फादर है, एगो सन है। तो क्या कहा गया है? देखिए सन फादर में रिलेशन क्या? देखिए दोनों बेटी की कुल आयु की 3 गुनी है। मतलब अगर सन x है तब फादर कितना हो जाएंगे? 3x। और 5 साल बाद की बात है तब 5 साल दोनों में जुड़ जाएगा। लेकिन रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ बोला है दोनों बेटा, यहाँ कई गो बेटा? दोनों बेटा। तो 5 जो जुड़े हैं तो एगो बेटा का हुआ, एगो और बेटा है ना, 2 गो बेटा है, इसलिए कुल इसमें 10 जुड़ेगा। पिताजी एक ही है इसलिए 5 जुड़े। लेकिन अगर दोनों बेटा की बात करेंगे तो पहला बेटा 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा बैठल थोड़ी रहेगा, दूसरों ने 5 साल बढ़ेगा तो टोटल 10 साल बढ़ेगा। अनुपात क्या हो जाता है? यहाँ दुगुना हो जाता है। फादर दुगने हो जाते हैं, ठीक है। तो दुगने मतलब 2:1 हो गया। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो 3x प्लस का 5 बराबर का कितना? ये 2x प्लस का 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं x बराबर कितना? 20 में से 5 जाएगा तो 15। x बराबर कितना आ गया? 15। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सन कितना का है? 15 का है। और फादर कितना का हो जाएंगे? तो फादर 3x है, यानी 15 तिया का 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इस बेस पे क्वेश्चंस को आसानी से बना पाते हैं। तो चलिए कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम 1-2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।